जय हिंद आप सभी को। देखिए आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। देख रहे हैं ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 बुक आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। तो इसी 2 बुक से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। ये वाला बुक से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इस बुक से हम लोग थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन भी जाकर देखिएगा, पॉकेट जीके का स्पेशल आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और इसका प्रैक्टिस सेट जो बिहार सिपाही आप लोग देख रहे हैं, इसका प्रैक्टिस सेट भी अलग आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो जाकर देखिए जरूर, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है दोस्त, अगर आप लोग पुलिस की नौकरी करना है, आप लोग को वर्दी चाहिए, आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। और आपको बिल्कुल फ्री में सेशन को करा रहे हैं, एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए अब की बार वर्दी पा लेंगे, अब की बार वर्दी पाकर ही रहना है। इस बार रिजल्ट का एकदम पूरा 100% गारंटी है। और देखिए प्रैक्टिस सेट ये 4 है और 4 का पार्ट 1 है, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोग 50-50 क्वेश्चन कर करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। पूरा मतलब 50-50 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा वीडियो लंबा भी नहीं होगा और आराम से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। आपके हर मुसीबत में, हर वक्त में, हर मतलब वो एग्जाम में हम आपके साथ हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। देखिए प्रैक्टिस सेट ये मतलब 4 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके नजर के सामने है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक था, उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बृहद्रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी। पुस्तक जो है हुमायूं नामा किसने लिखी थी। तो गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। पुस्तक जो है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य है चंद्रगिरी पर्वत से श्रवण बेलगोला जैन संत, किस जैन संत के द्वारा गया था। तो भद्रबाहु द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भद्रबाहु के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहे थे। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिएगा दोस्त। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। और आप लोग अपने सिलेक्शन के लिए, अपने सपनों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आपको पूरा प्रैक्टिस सेट थ्योरी के साथ में चल रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन यहीं से आपका होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। दयाराम सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक दयाराम सरस्वती थे, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए हो जाएगा, भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम है, आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्टी के का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। तो खनकाह मुजिबिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। खनकाह मुजिबिया जो है ये पटना जिला में है और यह सूफी सर्किट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। दिल्ली में स्थित जो लाल किला है, लाल किला में मोती मस्जिद है और उसका निर्माण किसने करवाया था। तो औरंगजेब ने, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था। आप लोग को सिलेक्शन के राहों तक पहुंचाने वाले हैं, बस आप लोग को टेंशन नहीं लेना है और जितना प्रैक्टिस चल रहा है उसको पूरा कवर करना है, ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विरुद्ध नमक के मार्च आयोजित किया गया था। तो अहमदाबाद से दांडी तक, अहमदाबाद से दांडी तक, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के
चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो ज्वार और बाजरा। ज्वार और बाजरा पशुओं के चारे के लिए लिया जाता है, ज्वार और बाजरा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से आपका थाने के बीच चली थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी भारत में। एकदम मस्त, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है। वह राज्य युग्म जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है वह किसे, वह है, मतलब वह कहाँ पर है? तो गुजरात और राजस्थान में है। गुजरात और राजस्थान में है, ठीक है, गुजरात और राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 12 नंबर क्वेश्चन समाप्त, 13 नंबर स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिए, निम्न इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो समुद्र तट पर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। विशाखापट्टनम समुद्र तट पर है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? गुजरात से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर जो बांध है कौन सा नदी पर? नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा पर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के 7 वाहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश है आपका भारत। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क का बड़ा देश भारत है, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। तो भोजपुरी, भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग दोस्त कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? अनुसूची की कुल संख्या आपका 12 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुसूचियों की कुल संख्या 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो जीएसटी के लिए आपका अनुच्छेद 246 का ए डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 246 का ए डाला गया है जीएसटी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रदेश का की सरकार को 2020 से 21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु और सेवा कर के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? तो राज्य उत्पाद शुल्क में। राज्य उत्पाद शुल्क में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 से 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो एच.एल. दत्तू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2018 से 19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो एच.एल. दत्तू। राइट आंसर ये हो जाएगा, एच.एल. दत्तू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 नंबर प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? जो आंतरिक सुरक्षा विभाग है वो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट बनाया गया है, ठीक है। ये खान सर का प्रैक्टिस सेट है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2008 में। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 2008 में। राइट आंसर सी हो जाएगा 2008 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का होता है। जो मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल जो होता है 4 वर्ष का होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, 4 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 14 वर्ष से अगर बच्चा कम रहेगा तो वो काम नहीं कर सकता है, उसको बोलेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1993। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। देखिए वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? चकबंदी से आपका अभिप्राय क्या है? तो भूमि का एकीकरण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एकदम मतलब थोड़ा सा भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग एकदम सिलेक्शन दिला कर रहेंगे दोस्त, चिंता मत कीजिए। बस आप लोग को एक काम करना है, हमारे साथ जुड़ जाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री में क्लास चल रहा है और सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री में ही करना है, एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा। PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? तो कनाडा से। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को कनाडा से चुना है, कनाडा। राइट आंसर भी हो जाएगा, कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है, देखते हैं 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है। देखिए निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो आपका देखिए विकल्प यहाँ पर, देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यही आपका राइट है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो 4 बार। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 4 बार नोटबंदी हुआ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस ने। फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है, तो देखिए भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है आपका कोहड़ा। कोहड़ा ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कोहड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो कोड HSN कोड का प्रयोग करते हैं, HSN का। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, HSN का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो यह है आपका लर्मा रोजो। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लर्मा रोजो। वह कौन सा अंतिम वर्ष था
जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वो था 2016। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2016 का वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हैं। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? सीआरपीएफ का स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग 14 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 42 नंबर प्रश्न हो गया। देखिए 43 नंबर लगता है मिस्टेक से छूट गया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? तो टेलीस्कोप के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैलीलियो ने मतलब किस यंत्र की खोज की थी? टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम लोग यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235। देखिए 50 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 वीडियो में किए हैं, और इससे आगे जो क्वेश्चन 51 से पूरा 100 तक हम लोग वो पार्ट नंबर सेकंड में करेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बोरिंग महसूस ना हो, और आप लोग आसानी से मतलब आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रैक्टिस से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोग को बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िए। एक बार चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो मिलेंगे प्रैक्टिस सेट आपको 4 के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।